हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी CUET PG एस्पिरेंट्स। गाइस कल आपके चैनल पर एक अपडेट वाली वीडियो आई थी कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। CUET PG के यूजुअली जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो दिसंबर एंड तक आते हैं, बट इस बार जनवरी फर्स्ट वीक में आए हैं। आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे मिड ऑफ मार्च से लेकर एंड ऑफ मार्च तक। 14-15 दिन की इनकी जो एग्ज़ाम की विंडो चलती है उसमें आपको आपके पर्टिकुलर कोड के हिसाब से डेट मिल जाएगी। तो कल ये सारी चीज़ें हमने अपडेट में कवर कर ली थी, तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को। इस वीडियो को देखे बिना आप अपना प्रोसेस बिल्कुल मत स्टार्ट करना। अच्छी खासी विंडो है आपके पास फॉर्म फिलिंग करने के लिए, इसलिए इसको 2-3 बार अच्छे से देख लेना। बहुत ही छोटी से छोटी मिस्टेक जो होती है फॉर्म फिलिंग में वो आगे जाकर आपको एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम देती है। जैसे कि स्टूडेंट्स कई बार अपना खुद का नाम गलत लिख देते हैं, अपने फादर का नाम गलत लिख देते हैं, या फिर अपना मदर्स नेम भी वो गलत लिख देते हैं। तो ये बहुत बेसिक डिटेल्स है जो गलती नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हर साल गलती करते हैं और हर साल उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, या अगर वो पास भी हो गया तो आगे जाकर एडमिशन में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इसको आराम से देखना, कोई भी मिस्टेक मत करना, और ऐसी बेसिक मिस्टेक तो बिल्कुल भी मत करना। तो एंड तक ज़रूर बने रहना, शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, और फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक कि आपके जो रिले बैच एंड क्रैश कोर्स बैच हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो रिले विच इज़ एन ऑन गोइंग बैच, आप इसको फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। मिड ऑफ मार्च टू बी प्रिसाइज आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। वी आर ऑलरेडी इन दी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। दिन बहुत कम है, अराउंड 70 डेज बचे हैं आपके पास आपके प्रिपरेशंस के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज मार्च में तो आप कोई नया टॉपिक सीखोगे नहीं, स्टार्ट नहीं करोगे, राइट। आप लेटर ऑन क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि इसी मंथ के एंडिंग में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो यू कैन विजिट आवर सेंटर्स बोरीवली, वसई, दादर, थाने एंड अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई। अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो, गुड न्यूज़ है कि पुणे में भी हमारा एक सेंटर है। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8484091632 एंड यू कैन विजिट दी सेंटर। बाकी अगर आप मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, स्टिल वांट टू जॉइन अस, पैन इंडिया लेवल पर यू कैन कॉन्टैक्ट अ नंबर 8828581455। और बाकी ये सारे करिकुलम्स आपको मिल जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस, भले आपने क्लासरूम ज्वाइन की हो या फिर ऑनलाइन सेशंस। तो फटाफट से दिए गए नंबर पर कॉल करो, सेंटर्स पर पहुंचो और इन बैचेस को ज्वाइन करो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो और बाकी सारे सेल्फ स्टडी मटेरियल्स को भी गो थ्रू कर सकते हो। तो उसके लिए आपको आ जाना है मैन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर बाय कोर्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर टिस एंट्रेंस पर आ जाओ और यहाँ पर आपके सामने 2 पेपर कोड होंगे, COQP 11 एंड COQP 12। आपको पता ही होगा कि CUET के थ्रू अगर आप टेस्ट को टारगेट कर रहे हो तो आपको 2 पेपर कोड्स लिखने पड़ते हैं, या दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो आप आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो अगर आप COQP 11 के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर टैब को क्लिक कर लो, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने ये क्रैश कोर्स बैच आ जाएगी। आप इसको फटाफट ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ योर प्रिपरेशंस। यहाँ से आप डायरेक्टली बैच में एनरोल हो जाओगे। अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए जाना है, क्लिक ऑन सेल्फ स्टडी और यहाँ पर आप इस पैकेज को अवेल कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, फॉर एग्जांपल कॉन्स, इंग्लिश, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, या फिर लॉजिक वीक है आपका, तो यू कैन एक्सेस दीज प्रोग्राम्स फ्रॉम ईयर। अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए जाना है यू कैन चेक आउट दी मॉक टेस्ट एज वेल। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज एंड मॉक टेस्ट बूस्टर आपको मिल जाते हैं जो कि फुल एंड मॉक टेस्ट होते हैं आपके। बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। सेम वे अगर आप COQP 12 के लिए जा रहे हो तो आप 12 वाले टैब को क्लिक कर लो, स्क्रॉल डाउन कर लो, तो अगेन लाइव क्लास में आपको क्रैश कोर्स बैच मिल जाएगी। बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पर चेक कर लो, ये वाला पैकेज आपको मिल जाता है। एंड सेम वे अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, कॉन्स, लॉजिक, इंग्लिश या फिर DIDS, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट वाला टैब चेकआउट कर लो, टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बुक्स एंड ई बुक्स के लिए ये वाला प्रोग्राम आप चेकआउट कर सकते हो। सारे प्रोग्राम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो चेक करना मत भूलना। और अब स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन कर लो तो यहाँ से आप आपके पेपर कोड्स को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल पेपर कोड्स दिखेंगे और मल्टीपल एग्जामिनेशन भी आपको दिख जाएंगे कि कौन से पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए कौन सा पर्टिकुलर कोड यूज़ होता है। तो यहाँ से अपना स्पेसिफिक पेपर कोड आप चेक कर लेना और वही आपको पेपर कोड फॉर्म फिलिंग में भी यूज़ करना है, ठीक है। अब इसको बैक करते हैं और ये लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। तो अगर आपने पहली बार रजिस्टर कर लिया होगा तो आपको यहाँ पर सिर्फ आपकी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर एंटर मार लेना है। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो आपको न्यू कैंडिडेट ईयर पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये जनरल इन्फॉर्मेशन
ओपन हो जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप टू 2 टेस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो 1400 में। एडिशनल टेस्ट के लिए 700 लगते हैं आपके। ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1200 और 600 एडिशनल टेस्ट के। एससी एसटी थर्ड जनरल 1100 और 600 रुपये की इनकी फ़ीस है। पीडब्ल्यूबीडी 1000 एंड 600 की इनकी फ़ीस है। और ये बाकी सारी डिटेल्स है, आप इसको गो थ्रू कर लेना अच्छे से। जैसे आपने सारी डिटेल्स गो थ्रू कर ली, यहाँ पर इस बॉक्स को चेक कर लो और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर दो। अब आप अपना लॉगिन किसी भी एक आइडेंटिटी प्रूफ के साथ कर सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड है, डिजी लॉकर अकाउंट है, अगर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है जो कि आपको डिजी लॉकर में ही मिलता है, या फिर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, तो आप इनके थ्रू लॉगिन कर सकते हो। तो टाइम बिंग आई सिलेक्ट पैन कार्ड और यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर भी डाल देना है और उसके बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप लॉगिन करोगे, यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, सच एज आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप करंटली रह रहे हो, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर लेना, ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है एंड आपको सिक्योरिटी पिन डालकर सबमिट कर देना है। तो ये बहुत ही बेसिक डिटेल्स है, इसमें ही बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आप अपने नाम में कोई गलती नहीं कर सकते, आपके फादर्स नेम में कोई गलती नहीं कर सकते, ना ही आपके मदर्स नेम में। ये चीज़ें आपके साथ बचपन से जुड़ी हुई हैं, तो आप इसमें तो रिफ्रेन करना अपने आप को कि आप गलती ना करो। फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है गलती की गुंजाइश हो सकती है, तो आप कोई वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर बैठो जहाँ पर आपके फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम और आपका खुद का नाम शामिल हो, सो दैट आप कोई भी गलती ना करो। तो पहले रजिस्टर कर लेते हैं, ये बेसिक डिटेल्स भर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट पोर्टल पर। यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लो, यहाँ से अपनी नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, बैंक पासबुक दे सकते हो, क्लास 12 का एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है वो दे दो। और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आप दे दो। फिर आपको यहाँ पर आपका एड्रेस फिलअप करना है। लोकेलिटी आप यहाँ पर अर्बन या फिर रूरल एरिया से बिलोंग करते हो वो डाल दो। उसके बाद सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आपका स्टेट सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपको पिन कोड एंटर करना है। आपका ईमेल एड्रेस और आपका जो फ़ोन नंबर है, मेक श्योर करना कि आप थ्रू आउट दी प्रोसेस वो सेम ही रखना, बिकॉज जितने भी OTPs हैं, नोटिफिकेशन से आपको दिए गए ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर पे आने वाले हैं, तो इसलिए वो चेंज बिल्कुल भी मत करना। तो वो एंटर कर लेते हैं। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका ऊपर दिया गया एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर लो और ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है। अब पासवर्ड आपका 80 to 13 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लो, कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और ये कैप्चा फिलअप कर देना, सबमिट पर क्लिक कर देना। तो आपके सामने आपका ये फॉर्म आ जाएगा। सारी चीज़ें अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो। कोई भी अगर आपको एडिटिंग करनी है तो नीचे दिए गए टैब पर आप क्लिक कर देना, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ से आप कर सकते हो। तो एक बार सारे बॉक्स को चेक कर लो। इट मीन्स कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है कि वो सारी सही है आपके द्वारा। कैंडिडेट नेम सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, जेंडर आपका सही है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आपने जो दिया है सही है, ईमेल एड्रेस सही है आपका और एड्रेस आपका सही है। आई एग्री पर क्लिक कर देना और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना। तो आपके दिए गए ईमेल एड्रेस पर एक OTP जाएगा, इस सिक्योरिटी पिन को डाल दो और वेरीफाई पे क्लिक कर दो। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और एंटर कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। तो इसलिए आपका ईमेल एड्रेस थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रहना चाहिए, बिकॉज आपको एप्लीकेशन नंबर भी उस दिए गए ईमेल एड्रेस पर ही आने वाला है। तो जैसे आप लॉगिन कर लोगे, आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब 2 स्टेप बचते हैं हमारे, एक एप्लीकेशन और एक हमारा फ़ी पेमेंट। तो एप्लीकेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ये टैब दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स अभी हमें फिलअप करनी है। तो सबसे पहले हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम फिलअप कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये वाले टैब पर नज़र रखना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर क्लिक कर दो। तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं यहाँ पर जो आपने भरी हुई थी वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पर एक कैप्चा फिलअप करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब हमारा पर्सनल डिटेल्स जो भी हमने फिल किया था वो कुछ चीज़ें ऑटो फिल हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें हमें और फिलअप करनी है, जैसे कि हमारी कैटेगरी हो गई और बाकी जो भी चीज़ें हैं भरने वाली वो सारी चीज़ें हमें भर देंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी को छोड़कर आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर आपके पास उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो। आई सिलेक्ट जनरल।
उसके बाद कंफर्म कर लेना है कैटेगरी। उसके बाद ये आपसे पूछेगा आर यू अ PWD कैंडिडेट। अगर आप येस करते हो तो आपके पास अगेन उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आई सेलेक्ट नो। उसके बाद आर यू डायबिटिक, येस तो येस, नो तो नो। एनुअल इनकम आपको सेट कर लेनी है आपकी पेरेंट्स गार्जियन की। उसके बाद स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड अकॉर्डिंगली कर लो और कैप्चा फिलअप कर देना और स्क्रॉल डाउन करके इस बॉक्स को चेक कर लो, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब हमें अदर कोटा कैटेगरीज को फिलअप करना है। डू यू बिलोंग टू BPL विच इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, येस तो येस, नो तो नो। अगर आप जो भी चीज़ें येस करते जा रहे हो मेक श्योर उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। अगर नहीं है तो अभी से बनाने के लिए दे दो, क्योंकि जब तक आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन की बारी आएगी तब तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, येस तो येस, नो तो नो। डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन वार्ड के मेंबर हो आप, येस तो येस, नो तो नो। क्लेम ऑफ NCC कोटा, आपने कभी NCC में पार्ट लिया था, येस तो येस, नो तो नो। सेम गोज विद स्पोर्ट्स कोटा एज वेल। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, येस तो येस, नो तो नो। ये कैप्चा फिलअप कर दो, आई एग्री पर क्लिक कर दो एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब हमें अपने एग्जाम सेंटर्स की डिटेल फिलअप करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर अप्लाई फॉर पर क्लिक करके CUET PG सिलेक्ट कर लेना। टेस्ट पेपर में आप मैक्सिमम यहाँ से 4 पेपर कोड सिलेक्ट कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पर दे भी रखा है सिलेक्ट टेस्ट पेपर मैक्सिमम 4, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना डिज़ायर्ड कोड जो है वो सिलेक्ट कर दो। स्क्रॉल डाउन करके भी आप कर सकते हो यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप कर लिया COQP 11, इसको मैंने टिक कर लिया एंड उसके बाद मैंने COQP 12 डालकर इसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मेरे 2 पेपर आ चुके हैं, तो जो दोनों टेस्ट में लगते हैं, ठीक है, दोनों टेस्ट का ही कोड है। तो यहाँ पर मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर 4 स्टेट और 4 सिटीज़ की प्रेफरेंस देनी है। तो आपका खुद का ही स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हो चारों बार, और आपकी खुद की सिटी आप पहला प्रेफरेंस रखना। उसके बाद जो भी नियर बाई आपकी सिटी होगी उसको आप सेकंड थर्ड प्रेफरेंस दे देना। तो यहाँ से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लो और पहले खुद की सिटी दे देना। अगेन आपका खुद का स्टेट आप सिलेक्ट कर लो और कोई नियर बाई सिटी दे दो। उसके बाद आपको फादर गार्जियन एजुकेशन डाल देना है। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है, सेम मदर गार्जियन एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। कैप्चा सिलेक्ट कर लो, आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो आपका जो फॉर्म है वो सिलेक्ट हो चुका है। कैप्चा को फिलअप कर दो, आई एग्री पर क्लिक कर दो, आई एग्री पर यहाँ पर भी क्लिक कर दो, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिलअप करनी है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लो, स्ट्रीम अपना 10th और इक्विवेलेंट, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस। अगर आप नाम भी डालोगे तो भी काफ़ी है। रोल नंबर आपका, हॉल टिकट साथ में लेकर बैठना। सेम वे आपको 12th की भी डिटेल्स भरनी है, बट उसके पहले रिजल्ट मोड्स, परसेंटेज में मार्क्स मिले थे या CGPA में, अकॉर्डिंगली डाल दो। सिलेक्ट परसेंटेज, टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, टोटल कितने मार्क्स आपको मिले थे उसके अंदर, और ये आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद हमें 12th की डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर हमारा स्टेटस ऑलरेडी पास्ड है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लो आप। उसके बाद हमें कोर्स और स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेना है कि 12th और इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, फिर हमें इंस्टीट्यूट नाम और एड्रेस फिलअप कर देना है। तो आप नाम भी फिलअप करोगे तो भी काम बन जाएगा यहाँ पर आपका। और उसके बाद आपको आपका रोल नंबर एंटर कर लेना है। अगेन रिजल्ट मोड आपको परसेंटेज में मिला था या CGPA में, आई सेलेक्ट परसेंटेज। आप CGPA का भी यहाँ पर मार्क्स एंटर कर सकते हो। अगेन टोटल नंबर, कितने मार्क्स का पेपर था वो, टोटल आपको कितने मार्क्स मिले, अगेन ये आपका परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। सेम वे हमें ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स फिलअप करनी है। पास स्टेटस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लो ड्रॉप डाउन में से। कोर्स स्ट्रीम, कौन से स्ट्रीम में आपने किया था, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम। उसके बाद अगेन आपका इंस्टीट्यूट नेम, रोल नंबर, रिज़ल्ट आपको परसेंटेज में मिला था या CGPA में, सेम प्रोसीजर है। टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, टोटल कितना आपको मिला है उस पेपर में, एंड ये आपका परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आपको इस कैप्चा को फिलअप कर देना है, इस बॉक्स को चेक कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब हमें अपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने। तो फ़ोटो आप JPG एंड JPEG में अपलोड कर सकते हो। मिनिमम साइज़ 10 KB, मैक्सिमम 200 KB, और सिग्नेचर 4 KB आपकी मिनिमम साइज़ होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज़ जो होनी चाहिए आपकी 30 KB की होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और फ़ोटो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, और रीसेंट फ़ोटो ही अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो हमारे फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा। फाइनल सबमिट से पहले आपको आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई करना है। क्लिक हियर पर क्लिक कर देना। तो आपके दिए गए नंबर पे एक OTP आ जाएगा।
वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दो और आपका फ़ोन नंबर जो है वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद अगेन आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रॉल डाउन कर लो और फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है लेफ्ट हैंड साइड से, और इस फॉर्म को अच्छे से गो थ्रू कर लो। स्क्रॉल डाउन करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दो। तो अगेन आपको ये सारे बॉक्सेस चेक कर लेना है। इट मीन्स कि आपने जो भी चीज़ें भरी हुई हैं वो सारी चीज़ें सही हैं। एक एक करके सारे बॉक्स चेक कर लो। आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दो। और फ़ी पेमेंट हमारा इनकम्प्लीट है। पे नाउ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप पेमेंट गेटवे पे जा सकते हो एंड यू कैन सबमिट योर फॉर्म। तो ये है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आपको कैसे आपका फॉर्म फिलअप करना है। इसको देखे बिना आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट मत करना, बिकॉज बहुत सारी गलतियाँ करेंगे और हर साल करते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए अच्छे से इसको 2-3 बार देख लो, और कोई भी डाउट इंक्वायरी है यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन. So yes guys, that was pretty much it for the video, and until then I'll see you in the next one.